अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकल हम्दु या अल्लाह, खलक़तना फ़हदैतना व अनक़ज़तना मिनन्नार। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। लक़द बल्लग़तर रिसाला व अद्दैतल अमाना व नसहतल उम्मह व महौतज़ ज़ुल्मह व अरशदतना इला सुन्नति वल जमाअ। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अज़ीज़ान गिरामी, आज का ये महाना अज़ीमुश्शान तज़किया नफ्स प्रोग्राम, जिसमें मैं और आप सभी हाजिर हैं, आप जानते हैं इस खूबसूरत प्रोग्राम का एहतमाम जिगर गोशाए आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम अक्से हुजूर चंद जी सरकार मेरे किबला पीर जी हुजूर वो बेलियों की रहनुमाई के लिए आले सुन्नत अकायद व नज़रियात से मुंसलिक अहबाब जितने हैं, उनकी रहनुमाई के लिए इसका इनेकाद फरमाते हैं। और ये आले सुन्नत पे बहुत बड़ा एहसान है, फी ज़माना हमारे आस्तानों से ऐसी आवाज़ का बुलंद होना ताकि इन आंधियों और तूफ़ानों की नज़र हमारे अकायद व नज़रियात न हो जाएं जो आजकल चल रही हैं, और बिलखुसूस जो मुंसलिक हैं आस्ताना आलिया हज़रत कहलेवाला शरीफ से, उनकी हिदायत और रहनुमाई के लिए भी आपने ये बड़ा आसन इक़दाम फरमाया है। और बिलउमूम जमी अहले सुन्नत व जमात के लिए ये आपका काबिल तहसीन कदम है। अल्लाह पाक इसे दायमी फरमाए और आपको सारी ज़िंदगी किबला चंद जी हुजूर की तरह मसलक हक्का की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। सूरह बकरा का इजमाली तारुफ मैंने पिछले दरसे कुरान में बयान किया था। आज उससे एक दो आयात जो मैंने आगे तिलावत की हैं, उनके हवाला से चंद एक ज़रूरी चीज़ें अहबाब के सामने बयान करने की सादत हासिल करूँगा। हुरूफ मुक़त्ताआत के हवाला से मैं गुफ्तगू कर चुका,
ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। इसके हवाला से मैं आज के दर्स कुरान की नशिस्त में कुछ ज़रूरी गुजारिशात पेश करूँगा। जब मुतरजमीन तर्जमा करते हैं, पढ़ाते हैं असातिज़ा, तो वो ज़ालिकल किताब का तर्जमा करते हैं वो बुलंद रुतबा किताब जिसमें शक की गुंजाइश नहीं। और वैसे भी उलमा जानते हैं और डिक्शनरी जानने वाले अहबाब, लुगत जानने वाले लोग ये बात जानते हैं कि ज़ालिका इसमें इशारा बाईद के लिए आता है, करीब के लिए नहीं आता। करीब के लिए हादा आता है मुज़क्कर के लिए, या हाज़ ही आता है मुअन्नस के लिए। तो ज़ालिकल किताब वो बुलंद रुतबा किताब। आप पूरी तवज्जो से, ये कुरान पाक का दर्स है, इसे समाअत फरमा लें। वो बुलंद रुतबा किताब क्यों, जबकि कुरान तो सामने पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने ये साहिब खाजिन की तफसीर खाजिन है। मैं किसी को बोलूं कि मुझे वो किताब पकड़ाओ, तो मेरा मकसद तो ये है कि मुझे ये किताब पकड़ाओ, क्योंकि किताब तो मेरे सामने है। तो ज़ालिकल किताब कहकर क्यों मुखातब किया गया, वो बुलंद रुतबा किताब। इसमें एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता है, बहुत सारे उलमा ने इसे बयान फरमाया है। साहिब खाजिन ने भी इसे अपनी शोहरा आफाक तफसीर खाजिन ने बयान फरमाया। ए हादल किताब, ज़ालिकल किताब से मुराद यही किताब है, वो बुलंद रुतबा किताब, उससे मुराद यही किताब है। हुवल कुरान, और वो कुरान मजीद फुरकान हमीदी है जो हमारे सामने मौजूद है। इसमें बड़ा खूबसूरत नुक्ता है। माना असल में इसका ये है, वल माना हादल किताबुल्लज़ी वअदतुका बिही, यानी ए महबूब ये वो किताब है जिसका मैंने आपसे वादा फरमाया था, वो बुलंद रुतबा किताब। ये इसमें इशारा की वजाहत वो इस अंदाज में साहिब तफसीर फरमा रहे हैं कि हादल किताबुल्लज़ी वअदतुका बिही, ये वो किताब है जिसका मैंने आपसे वादा फरमाया था। वकान अल्लाहु क़द वअदा नबिय्यहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा फरमाया था, अन युनज़्ज़िला अलैहि किताबा, कि अल्लाह आप पे ऐसी किताब नाज़िल फरमाएगा, ला यमहुहुल माओ, जिसे पानी कभी नहीं मिटा सकेगा। जितनी मर्जी बदअकीदगी और कुफर की आंधियां चल जाएं, जितने मर्जी बाहरे बेकिनार खुल जाएं, ला यमहुहुल मा, पानी इस किताब को कभी नहीं मिटा सकेगा। ऐसी बुलंद रुतबा किताब मैं आपको अता फरमाऊंगा, यह अल्लाह तबारक व तआला ने वादा फरमाया था। वला यखलुकु अला कसरतिर रद, और ऐसी बुलंद रुतबा किताब आपको अता फरमाऊंगा कि बार बार पढ़ने से बोसीदा भी नहीं हो जाएगी, पुरानी भी नहीं हो जाएगी। आप हर रमजानुल मुबारक में कुरान सुनते हैं या नहीं सुनते? जो नहीं सुनते अल्लाह उन्हें सुनने की तौफीक अता फरमाए। आपके बच्चे दर्जनों, सैकड़ों, हजारों, लाखों की तादाद में हुफ्फाज बन गए, बार बार कुरान पढ़ते हैं, बार बार कुरान पढ़ते हैं। और एक बच्चा जब हाफिज कुरान सबक याद करता है, तो आप में से जितने हुफ्फाज बैठे हैं वो इसको बखूबी जानते होंगे कि वो एक सबक को कितनी मर्तबा रिवाइज करता है, और फिर जाकर वो उसके सीने में महफूज होता है, और फिर वो सुबह सुनाने के काबिल होता है। कितनी मर्तबा वो उसे रिपीट करता है, कितनी मर्तबा वो उसे पढ़ता है। ये कुरान मजीद का हुस्न नहीं तो और क्या है कि बार बार पढ़ने से भी दिल करता है और ज्यादा ही पढ़ते जाएं, और ज्यादा ही पढ़ते जाएं।
और बार बार पढ़ने से भी, सूरह फातिहा ले लें, आप आगे ना चलें, सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ लें। सूरह फातिहा को 1000 मरतबा पढ़ें, 1,00,000 मरतबा पढ़ें, 1,00,000 मरतबा पढ़ने के बाद भी दिल चाहेगा कि अल्लाह मुझे फिर पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे, और फिर दिल चाहेगा कि अल्लाह मुझे फिर पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। वला यख्लुकु अला कसरतिर रद, फरमाया ऐसी किताब आपको मैं अता फरमाऊंगा जिसे पानी नहीं मिटा सकेगा, जो मर्जी हो जाए। और ये जो हुजूर का वादा है, अल्लाह का वादा है अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ये कोई आम वादा है, आजकल का कोई लेटेस्ट, जिसे हम लेटेस्ट दौर कहते हैं, मैं तो इसे मॉडर्न दौर नहीं कहता। मेरे नजदीक सबसे मॉडर्न, सबसे खूबसूरत और सबसे मुकम्मल तरीन दौर वो दौर नबवी था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, लोगों सबसे बेहतर जमाना मेरा जमाना है। ये मेरे और आपके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। कैसा खूबसूरत जमाना था। आज हम समझें कि बड़ा मॉडर्निज्म है, आज जो सूरत हाल बनी हुई है कि बहुत कुछ नया आ गया है। आज तो 14 सदियां पहले जो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशादात फरमाए थे, 1400 साल लग गए जितने साइंटिस्ट थे उन्हें तहकीक करते हुए, वो अब उस मकाम तक पहुंचे हैं जो 1400 साल पहले मेरे नबी ने पहले ही गुलामों को फरमा दिया था। और बेशतर ऐसे मसाइल हैं, बेशतर ऐसे उकदे हैं, बेशतर ऐसे निकात हैं कि जिनकी गिरे ये अब खोलते हैं। मेरे महबूब ने अपने गुलामों पे वो राज आश्कार 1400 साल पहले ही फरमा दिए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे महबूब को तो शाने और अजमतें ऐसी अता फरमाई, तो किताब ऐसी अता फरमाई, ला यमहुल मा, फरमाया जिसे पानी नहीं मिटा सकेगा, वला यख्लुकु अला कसरतिर रद, और बार बार पढ़ने से वो किताब बोसीदा भी नहीं, पुरानी भी नहीं होगी। और फरमाया फलम्मा अनज़लल कुरान, जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को नाज़िल फरमा दिया, तो कुरान नाज़िल फरमाने के बाद फरमाया, हबीब हादल किताबुल लदी वअदतुका बिही, ये है वो किताब जिसका मैंने तुझसे वादा फरमा रखा था। जब अल्लाह तबारक व तआला ने वो सूरतें, वो आयात, वो कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयतें वो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के सीना अक़दस पे नाज़िल फरमाई, तो फरमाया हादल किताबुल लदी, ये है वो किताब वअदतुका बिही जिसका मैंने तुझसे वादा फरमा रखा था। और वकीला इन्नल्लाह वअदा बनी इसराइल, अल्लाह ने एक वादा बनी इसराइल से भी फरमाया था, और वो वादा ये था कि अन युनज़्ज़िला किताबम व युरसिला रसूला, कि अल्लाह आप पर किताब भी नाज़िल फरमाएगा, ऐ बनी इसराइल आप में अल्लाह रसूल भी भेजेगा। एक कौन सा रसूल होगा? फरमाया मिन वुल्द इस्माइल, वो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से होगा। ये बनी इसराइल से भी अल्लाह तबारक व तआला ने वादा फरमा रखा था। और फलम्मा हाजरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मदीना, जब मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से हिजरत करके मक्का मुकर्रमा से मदीना तैयबा की तरफ माहवे सफर हुए, तशरीफ ले गए, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर के असहाब साथ हैं, हजरत ताजदार सदाकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप साथ हैं, रस्ते में और भी गुलाम मिले और कुछ इस्तिकबाल करने वाले भी मदीना तैयबा से बाहर आकर जिन्होंने इस्तिकबाल किया। कितने रंगी तेरी महफिल के नज़ारे होंगे जब तेरे साथ तेरे यार प्यारे होंगे, कैसा वो खूबसूरत मंजर होगा। अब जब हुजूर हिजरत फरमा के मदीना तैयबा तशरीफ ले गए, वबिहा मिनल यहूद खल्कुन कसीर, मदीना तैयबा में 2 खतरे थे, एक खतरा तो यहूद का था, एक खतरा मुनाफिकीन का था। और मुनाफिकीन तो हर दौर में आए हैं, हर दौर में ही मुनाफिकीन आए। यहाँ अगर वो हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपका वो एक फरमान और हुजूर का फरमान उनके मुकाबले में, वो अगर मैं बयान करता चलूं तो आपका ईमान मजीद वजद में आएगा। हजरत एक बंदे ने, हुजूर माल गनीमत तकसीम फरमा रहे थे, पीछे एक बंदा खड़ा था, वो इंतजार करता रहा, इंतजार करता रहा। मेरे महबूब ने दाईं तरफ तकसीम फरमाया, बाईं तरफ तकसीम फरमाया, आगे तकसीम फरमाया।
लेकिन पिछले को कुछ ना दिया। मेरे नबी जिनके बर्तन सलामत थे उन्हें ही खैरात अता फरमा रहे थे, और जिनके बर्तन सलामत नहीं थे मेरे नबी उन्हें खैरात नहीं देते थे। कदरदान को ही कोई ना कोई चीज इनायत की जाती है ना, और मेरे नबी से बढ़कर कौन जानता है, मेरे महबूब से बढ़कर कदरदान कौन हो सकता है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी शानें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को अता फरमा रखी हैं। जी तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो पिछले जो खड़ा था जुल खुवैसरा, उसे कुछ ना दिया हुजूर ने, तो वो इंतजार कर करके बोलने लगा, ए दिल या मुहम्मदो अल-इयाज़ु बिल्लाह, और वफी रिवायत उखरा इत्तकिल्लाह या मुहम्मद। पहले उसने बोला कि ए मुहम्मद अरबी आप इंसाफ करें, आप इंसाफ नहीं कर रहे। और एक रिवायत में आता है कि उसने जुमले बोले इत्तकिल्लाह या मुहम्मद अल-इयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह से डरिए। तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जुबान को हरकत दी, तो आपने फरमाया कद खिबता व खसिरता फमन यादिल इदा लम आदिल, तू तबाह बर्बाद हो जाए अगर मैं इंसाफ ना करूं तो दुनिया में कौन पैदा हुआ है इंसाफ करने वाला। तुम्हें समझ नहीं आई जुमले बोलते हुए। करीब ही हजरत उमर बिन खत्ताब भी खड़े थे। कैसा जर्नैल सहाबी रसूल था, शान और शौकत इस्लाम हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपने तलवार निकाली फौरन, और कोई मौका आप ऐसा हाथ से नहीं जाने देते थे। फौरन आपने तलवार निकाली, और तलवार निकाल के आप अर्ज करते हैं इज़ल्ली अन अज़रिब उनुक़हु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मुझे हुक्म दें तो इस गुस्ताख और बदनामे जमाना का सर न कलम कर दूं। तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दाहु या उमर, उमर रहने दो, अभी इसकी नस्ल आगे चलेगी, अभी इसकी नस्ल आगे चलेगी। तभी तो ये बेचारे तड़फते हैं, भड़कते हैं, परेशान हैं कि हुजूर गैब नहीं जानते। अब ये गैब की नफी ना करें तो और क्या करें। इन्हें पता है कि हमारे अबाओ अजदाद की खबरें तो सरकार ने पहले ही बयान फरमा दी थी, और उन्हीं के सामने हुजूर ने फरमा दिया था कि इनकी नस्ल आगे चलेगी और सुबह क़यामत तक चलेगी। उमर रहने दो। हमारे उस शाख ने तर्जमा इस अंदाज में भी किया है, आशिक भी रहने, आशिक भी मौजूद होंगे और मुनकर भी मौजूद होंगे, और सुबह क़यामत तक आशिकों का इम्तिहान होगा। पता तो चले मानने वाले कौन हैं और इनकार करने वाले कौन हैं। अजीज़ा ने गिरामी, तो ये हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अर्ज करने के बाद मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि अभी इसे छोड़ दो, इसकी नस्ल आगे चलेगी। और बेली तशरीफ रखें, दरसे कुरान हो रहा है, आपका हुक्म मुबारक भी यही है, बेली तशरीफ रखें। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने के बाद आपने उसे छोड़ दिया, और हुजूर ने पहले सहाबा किराम ने उसकी निशानियां भी बयान फरमाई हैं, वो मुफस्सल हो जाएगी गुफ्तगू। और फिर उसके बाद मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनकी नस्ल आगे चलेगी, और अगले जुमले मेरे महबूब ने फरमाया कि इसकी निशानी यक़राऊनल कुरान ला युजाविज़ु तराक़ियहुम, बड़ा कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान इनके हलक से नीचे सिरायत नहीं करेगा। क्योंकि मुफस्सिरीन ने फरमाया है ये जुमले और इनकी तफसीर मुफस्सिरीन ने की है कि कुरान गंदे सीने में नहीं उतरता, कुरान उस सीने में उतरता है जो इश्क मुस्तफ़ा से लबरेज होता है, जो इश्क मुस्तफ़ा से मामूर होता है, पाकीज़ा सीना होता है। कुरान के असरार और रमूज़ उस सीने में उतरते हैं। फरमाया बड़ा कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान इनके हल्क से नीचे नहीं जाएगा। और फिर फरमाया कि यमरुकुद्दीनो कमा यमरुकुस्सहमु मिनर रिमिय्या, दीन से इस तरह निकल जाएंगे जिस तरह तीर शिकार का सीना चाक करके निकल जाता है, और जब उसका भाला उठाएं तो उस पे गोबर के खून के निशानात नजर नहीं आते, हालांकि वो खून से निकला, चर्बी से निकला, गोबर से निकल कर गया, लेकिन उस पे कोई निशान बाकी नहीं। फरमाया ये सारी जिंदगी भी दीन पढ़ते और पढ़ाते रहें, इनके चेहरों पे दीन के असरात और निशानात नजर नहीं आएंगे। वो निशानात उसके चेहरे पे नजर आएंगे जो अंदर से भी मोमिन हो, बाहर से भी मोमिन हो, और जो सच्चा और पक्का हुजूर का गुलाम बन जाए। फरमाया ए बनी इसराइल, अल्लाह ने तुमसे भी वादा फरमाया था कि तुम्हें ऐसा रसूल अता फरमाएगा कि जो औलाद इस्माईल अलैहिस्सलाम से होगा,
और जब हुजूर हिजरत करके गए तो मदीना तैयबा में एक यहूदी थे और एक मुनाफिकीन थे। ये दो गिरोह थे जिनका डर इस्लाम को था, जिनसे मुसलमान परेशान थे और मोहतात, इंतहाई मोहतात तरीके से मदीना तैयबा में वक्त गुजारना था। तो उस वक्त फरमाया ज़ालिकल किताब, ए हादल किताबुल्लज़ी वअदतु बिही अला लिसान मूसा, महबूब यही तो वो किताब है जिसका मैंने वादा मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान पे भी कर दिया था। और मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अपने जितने वो मानने वाले थे, जितने मोताकिदीन थे, जितने कलमा पढ़ने वाले थे, उन्हें भी ये खुशखबरियां सुनाई। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी खुशखबरियां सुनाई सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हवाला से भी। हजरत गिरामी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान फरमाता है कि हुदल लिल मुत्तकीन, यही किताब है मुत्तकीन के लिए हिदायत, मुत्तकीन के लिए हिदायत। हिदायत के हवाला से मैं पिछले दर्स कुरान में चंद एक जुमले कह चुका। अब मैं जरूरी समझता हूं कि तकवा के हवाला से एक दो बातें अब आपके सामने अर्ज करता चलूं अपने वक्त में रहते हुए। तकवा क्या है और ये मुत्तकीन के लिए ही हिदायत क्यों है? इसे तो चाहिए था हुदल लिन्नास होता, आलमीन के लोगों के लिए हिदायत होता, तो साहिब तकवा का इंतखाब क्यों कर लिया कि हुदल लिल मुत्तकीन? आप यूं समझें कि कहीं ये तासीले हासिल तो नहीं कि एक नमाजी तो पहले ही तकवे वाले काम कर रहा है, एक रोजादार तो पहले ही तकवे वाले काम कर रहा है, एक ज़कात देने वाला तो पहले ही तकवे वाले काम कर रहा है, एक गुनाहों से बचने वाला तो पहले ही तकवे वाले काम कर रहा है। ये कुरान को तो हुदल लिन्नास होना चाहिए था, सारे लोगों के लिए हिदायत है, क्योंकि ये सारे ही इससे रहनुमाई हासिल करते हैं। तो हुदल लिल मुत्तकीन क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया, यहाँ ये तशरीह फरमाई उलमा ने। सबसे पहले मैं उस माने की तरफ जाने से पहले ये बताऊं कि तकवा क्या होता है, इसका इजमाली तारुफ आपके सामने पेश करता चलूं। हम दो चार नमाजें पढ़ लें तो हम भी मुत्तकी हो गए, हम कुरान की तिलावत कर ले तो हम भी मुत्तकी हो गए, हम रमजान अल मुबारक का रोजा रख ले तो हम भी मुत्तकी हो गए। लफ्ज़ तकवा किस पे बोलना चाहिए और मुत्तकी किसे कहना चाहिए और तकवा आता कैसे है, मुत्तकी बंदा बनता कैसे है, कम से कम ये चीजें तो हमें ज़हन में रखनी चाहिए। और बिलखुसूस जो ऐसे आस्थानों से, ऐसे बुजुर्गों से मुंसलिक लोग हैं, उन्हें तो बाहर सूरत ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि जिस तरह हमारे मशाइख ने हमारी तरबियत फरमाई है, हम उसी तरह गुनाहों से बचते 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 अपने मशाइख के असवाक पढ़ते जाएं और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला हमारा वो आखिरी वक्त ले आए कि दाई अजल को लब्बैक कहने का वक्त आए तो हम उस वक्त भी कलमा पढ़ते हुए दुनिया से रुखसत हो जाएं। तो ये उस वक्त मुमकिन है जब हम तकवे की मनाजिल पे पूरा उतरे। तकवे की मनाजिल और तकवे की जो रास्ता है, जो असबाक हैं, उन्हें हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें साहिब तकवा बनाएगा। तकवा क्या है? फरमाया अत्तक़वा जअलुन नफ्स फी विक़ायति मिम्मा यख़ाफ, अपने आप को हर उस चीज से बचा लेना जिससे डर लगता है, खौफ आता है, परेशानी होती है, उससे अपने आप को बचा लेना, इसे तकवा कहते हैं। ये काम ना करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देकर आपको मसला समझा दूं। आग जलाती है और ठंडा पानी बंदे को सर्दी लगा देता है, फिर चेक करने की जरूरत क्या है कि जलाती है या नहीं जलाती। या अगर बर्फ है, बारिद है, वो ठंडी है, तो चेक करने की क्या जरूरत है कि ये ठंड लगाएगी या नहीं लगाएगी। जब पता है, एहसास है कि आग जलाएगी, तो फिर उसे चेक करने की जरूरत नहीं है, बच जाओ, फिर उससे अपने आप को बचा लो। तो हर उस चीज से जिससे डर लगता हो कि कहीं नुकसान ना हो जाए, उससे अपने आप को महफूज कर लेना, इसे तकवा कहते हैं। साहिब खाजन ने एक और माना इसका बयान फरमाया, अत्तक़वा फी उर्फ़ शरअ, उर्फ़ शरअ में तकवा कहते हैं हिफ्ज़ुन नफ्स मिम्मा युअ्सिमु ज़ालिका बितर्किल महज़ूर व बादिल मुबाहात। उर्फ़ शरअ में तकवा क्या है? उर्फ़ शरअ में तकवा कहते हैं अपने आप को हर उस गुनाह से बचा लेना, हर उस मासियत से बचा लेना कि जो नापसंदीदा। ये कब मुमकिन होता है? ये उस वक्त मुमकिन होता है जब बंदा नापसंदीदा चीजों को तर्क कर दे, नापसंदीदा चीजों को छोड़ दे और वो नापसंदीदा चीजें
मेरी और तेरी पसंद के मुताबिक नहीं है, वो शरीयत मुहम्मदी की पसंद के मुताबिक है। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाई है उसे हम सीने से लगा लें, और जिसका हुजूर ने जिसको पसंद नहीं फरमाया उसे कभी हम पसंद ना करें। ये तो इम्तिहान होता है मोमिन का। और हमारे शेख कामिल किबला पीर सैयद मोहम्मद बाकर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप ये अक्सर अपने बेलियों को फरमाया करते थे कि जब कोई नया बेली सबक हासिल करने के लिए, वो सिलसिले में दाखिल होने के लिए कोई नया बेली आता, तो आप अक्सर रहनुमाई फरमाते हुए ये जुमला फरमाया करते थे कि जब भी कभी कदम उठाने लगो तो इतना सोच लेना कि मेरा अल्लाह और उसका रसूल राजी है या नहीं है। अगर तो तेरे उस कदम उठाने में अल्लाह और उसका रसूल राजी हो तो फिर वो कदम उठा लो, और अगर उसमें राजी ना हो तो फिर कतान वो कदम ना उठाओ, इसलिए कि फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फतह और नुसरत मुयस्सर नहीं आएगी, फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद आपके सामने हाल नहीं होगी। और ये तो हर बंदा, हर जी शऊर जानता है कि जब भी कोई बंदा कदम उठाता है तो कम अज कम उसे पता होना चाहिए कि मैंने जो कदम उठाया है इसमें अल्लाह और उसका रसूल राजी। हम जानते हैं, जी शऊर है, इतना तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इल्म अता फरमा रखा है। और अक्सर औकात आप कहते हैं ये छठी हिस्स, मैं ये काम करना चाहता था, मेरी छठी हिस्स ने मुझे मना कर दिया। वो छठी हिस्स, उसे तो आप छठी हिस्स का नाम देते हैं, मैं उसे अल्लाह का फजल करार देता हूं कि मैं तो गुनाह करने लगा था लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फजल फरमा के मुझे उस गुनाह से बचा लिया है। तो ये बंदे को देखना चाहिए। फरमाया तकवे का एक माना यह है कि बंदा नापसंदीदा चीजों को तर्क करके गुनाहों से बच जाए, उर्फ़े शरअ में तकवा इसे कहते हैं। और इमामुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तकवे की एक तारीफ अपने अंदाज में ये भी फरमाई है, अल मुत्तकी मन यत्तकी शिर्क वल कबाइर वल फवाहिशा, कि मुत्तकी वो होता है जो शिरक को छोड़ दे, कबीरा गुनाहों को छोड़ दे, और फवाहिश को, जितनी बुरी हरकतें हैं उन सब को छोड़ दे। तो उनके छोड़ने के बाद बंदा मुत्तकी बन जाता है। ऐसे नहीं सिर्फ 2-4 नमाजें पढ़ने के बाद हम लफ्ज तकवा का जो है ना वो लोगो बना के उसके माथे पे लगा दे कि ये तो मुत्तकी हो गया, ये तो बड़ा परहेजगार हो गया। तो कम अज कम नमाज पढ़ने के बाद इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, फिर वो फवाहिश से क्यों ना बचे, फिर वो नापसंदीदा चीजों से क्यों ना बचे। ये हो ही नहीं सकता बंदा अंदर से नमाजी भी बन जाए और ये गलत हरकतों में मुब्तला भी होता रहे। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फरमाया कि तकवा ये है यत्तकी शिर्क वल कबाइर वल फवाहिश, कि वो शिर्क से बच जाए, कबीरा गुनाहों से बच जाए और बुरी हरकतों से बच जाए। बुरी हरकतों से बचना कब मुमकिन है? जब बंदा बुरी सोहबत से बचेगा, तो बुरी सोहबत से बचेगा तो बुरी हरकतों से बचेगा। कोई नहीं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, अभी इनके खेलने का टाइम है। ये वालिदैन अक्सर जुमले बोल देते हैं, अभी इनके खेलने कूदने का टाइम, फलने फूलने का टाइम है, अभी ये जो करते हैं करते रहे, अभी आगाज है, आगाज से ही संभालो ना। इसलिए मेरे हुजूर ने तरबियत फरमाई थी, फरमाया 7 साल का बच्चा हो तो उसे नमाज का दर्स देना शुरू कर दो। 7 साल के बच्चे को नमाज का दर्स देना शुरू कर दो, और 10 साल का बच्चा हो जाए तो मार कर भी नमाज की तरफ रागिब करो। कल तेरे मर जाने के बाद तेरी जगह पे खड़ा होकर जब नमाज पढ़ेगा तो वो ही तशहुद में बैठकर कहेगा रब्बना इग़फिरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, और उसकी दुआओं से मरने के बाद भी अल्लाह तेरे दर्जों को बुलंद फरमाता जाएगा। ये इस्लामिक स्टडीज करें, आप पढ़ें इस्लाम को, क्यों नहीं पढ़ते? इंग्लिश भी पढ़े, आप मैथ भी पढ़ें, फिजिक्स भी पढ़ें, केमिस्ट्री भी पढ़ें, आप हिस्ट्री भी पढ़ें, सब कुछ पढ़ें, लेकिन सबसे ज्यादा फौकियत आप कुरान को दें। यह बात ज़हन में रखें। जो बंदा कुरान को पसे पुश्त डालता है, वो इकबाल ने कहा था, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख में खाके मदीना और नजफ। मैं अक्सर नौजवानों को ये गुजारिशात करता रहता हूँ, जितने नौजवान कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का मुंह देखते हैं, चंद दिनों के बाद उनका हुलिया बदल जाता है, उनकी शक्ल बदल जाती है, उनका लिबास बदल जाता है, उनके नाज अंदाज बदल जाते हैं, उनके हालात बदल जाते हैं, उनका हेयर स्टाइल बदल जाता है, उनके दाढ़ी के डिजाइन बदल जाते हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, समझ नहीं आती कि पता नहीं इस नस्ल से पहले इंग्लिश पढ़ी किसी ने नहीं थी, या इस नस्ल से पहले इंग्लिश पढ़ाने वाले ही कोई नहीं आया था। मैंने कहा वो इकबाल जो अंग्रेजों की गोल मेज कॉन्फ्रेंसेस में भी शामिल रहा, उनके अंदर बैठता उठता रहा, वो इकबाल कह रहा था जो इंग्लिश यूनिवर्सिटियों को टॉप करता रहा, वो इकबाल कह गया
खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख में खाके मदीना ओ नजफ। फरमाया मैंने इंग्लिश पढ़ी है, मैंने उनकी यूनिवर्सिटियों को टॉप किया है, लेकिन इतनी बात याद रख लेना, मैं कल भी मोहम्मद अरबी का गुलाम था, आज भी मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ। मैं कल भी मौला अली का मानने वाला था, आज में मैं मौला मुर्तज़ा का मानने वाला हूँ। आज हमारी सूरत हाल बदल क्यों जाती है? मैं बात कंप्लीट करता चलूँ। हजरत जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने जो इसका तर्जमा फरमाया, और एक इसका तर्जमा यह भी फरमाया गया, अल मुत्तकी हुवा मल्ला यरा नफ्सहु खैरम मिन अहद। मुत्तकी कौन होता है? यहाँ मुझे अपने शेख कामिल की बात याद आ गई। ये जुमला सुनाने के बाद मैं वो जुमला जरूर बयान करना चाहता हूँ। मुत्तकी वो होता है जो अपने आप को किसी से बेहतर ना समझे, हर एक को अपने से बेहतर समझे, अपने आप को किसी से भी बेहतर ना समझे। मल्ला यरा नफ्सहु खैरम मिन अहद, अपने आप को किसी से बेहतर ना समझे। मैं एक मर्तबा अपने किबला शेख कामिल किबला चंद जी सरकार अलैहि रहमा आपकी खिदमत में हाजिर था, तो एक बंदे ने बयान करना चाहा कि हुजूर मुझे सरकार का दीदार हुआ है, ज़ियारत हुई है, अल्लाह ने मुझ पे करम फरमा दिया। तो गालिबन एक बेली को आपने फरमाया इसके मुंह पे हाथ रखो, ये चीज़ें बताने वाली नहीं होती, जिस पे सरकार करम फरमाते हैं वो वैसे ही नजर आ जाता है। हर इतने असरार और रुमूज और इतनी करामात का मंबा और मरकज थे मेरे शेख कामिल, लेकिन आज तक किसी नकीब को, किसी खतीब को आपने अपनी तारीफ में बोलने की भी इजाजत नहीं अता फरमाई थी कि खबरदार कोई जुमला मेरी तारीफ में ना कहना, मेरे लिए ना कहना। और अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, आपकी सख्ती बढ़ती जा रही थी इस मामले में कि खबरदार मेरी जात के हवाला से कोई जुमला ना बोलना। और मैं ये कह सकता हूं कि मेरे शेख कामिल एक आलिम दीन भी थे, साहिब तकवा वली कामिल थे। मल्ला यरा नफ्सहु खैरम मिन अहद, जो अपने आप को किसी से बेहतर ना समझे वो मुत्तकी होता है। और फरमाया अत्तक़वा तारा का मा हर्रम अल्लाह, मुत्तकी और तकवा उसे कहते हैं बंदा हर उस चीज को छोड़ दे जिसको अल्लाह ने बंदों पे हराम कर दिया है। यहां आप जितने अहबाब तशरीफ फरमाए हैं, मैं किताब बंद कर देता हूं इन्हीं जुमलों पे कि हुदल लिल मुत्तकीन के हवाला से मैं बात कर रहा था। हर उस चीज को छोड़ दे जिसको अल्लाह ने बंदों पे हराम कर दिया है। अब मैं आपसे सवाल करूं कि शराब हलाल है या हराम? जवाब दे मुझे। सूद हलाल है या हराम? जिना हलाल है या हराम? झूठ हलाल है या हराम? हम सारे जानते हैं, हम सब जानते हैं। ये क़यामत के दिन जब सवाल होंगे तो पांचवा सवाल ये होगा कि जितना मैंने तुम्हें इल्म दिया था उस पे अमल कितना करके आए हो। ये एक हदीस पाक है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास मुफ्ती है मस्जिद नबवी, आप इसके रावी हैं। पांचवा सवाल ये होगा कि जितना मैंने तुम्हें इल्म दिया था उसके मुताबिक अमल कितना करके आए हो। तो आप तो सब जानते हैं, आप सारे मामलात को जानते हैं, तो क़यामत के दिन इसका जवाब देना पड़ेगा। पूछेगा जब खुदा तुम्हें अपने बुला के सामने, क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने? हमने रब की बारगाह में जवाब देना है। आस्ताना आलिया हजरत कहने वाला शरीफ का मानने वाला हो, ऐसे शेख कामिल से वाबस्तगी हो, और फिर शराब का मुंह देखे, फिर वो सूद का मुंह देखे। मर क्यों नहीं जाता ये दिन आने से पहले? वो अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीजें हराम कर दी हैं उनको छोड़ना ये तकवा है, और अल्लाह तबारक व तआला ने जो फर्ज फरमा दी हैं चीजें उनको अदा करना ये तकवा है। महारिम को छोड़ दे और जो चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने फर्ज फरमाई हैं उन्हें अदा करने का कस्द कर ले, ऐद कर ले, तो इसे कहते हैं तकवा, और इस पे अमल करने वाला होता है मुत्तकी। हजरत कादी बेदावी अलैहि रहमा की तफसीर साहिब बेदावी से मेरे 3 मिनट बाकी हैं। हजरत कादी बेदावी अलैहि रहमा, आपने भी तकवे की तारीफ फरमाई है। आप फरमाते हैं अत्तवक्की अनिल आदाबिल मुखल्लद बित्तबर्री अनिश शिर्क। तकवा कहते हैं कि शिर्क से बच जाने के साथ हमेशगी के अजाब से बच जाए। और ये उलमा फरमाते हैं कि जहन्नुम में हमेशा अजाब मुशरिक को होगा। खालिदीन फीहा अबदा, खालिदीन फीहा अबदा, खालिदीन फीहा अबदा। यहाँ लफ्ज़ है हमेशा हमेशा वो जहन्नुम में रहेंगे, उनके निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। फरमाया
बंदा शिर्क से बच जाए तो अल्लाह हमेशगी के अजाब से महफूज फरमा लेगा। फिर कोई ना कोई वसीला बन जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर शिफात फरमा दे, कोई मोमिन साले, कोई वली कामिल शिफात फरमा दे, हजरत मुजद्दिद पाक के सिलसिले में जितने लोग हैं हजरत मुजद्दिद पाक उनकी सिफारिश फरमा दे, मेरे शेख कामिल के दस्ते बैत जितने लोग हैं मेरे शेख उनकी शिफात कर दें, तो कोई ना कोई वसीला बन जाएगा निकलने का। तो साहिब बेदावी ने फरमाया कि तकवा ये है कि शिर्क से बचने के साथ हमेशगी के अजाब से बंदा अपने आप को महफूज कर ले। और दूसरा आपने तर्जमा किया, दूसरा आपने तारीफ फरमाई अत्तजन्नुबु अन कुल्लि मा युसिमु मिन फ़िअलिन औ तरकिन, कि बंदा हर उस चीज से अपने आप को बचा ले जिसके करने से भी गुनाहगार होता है और जिसके तर्क करने से भी बंदा गुनाहगार होता है। फॉर एग्जाम्पल, हराम खाने से बंदा गुनाहगार होता है, जिना करने से बंदा गुनाहगार होता है, शराब पीने से बंदा गुनाहगार होता है, झूठ बोलने से बंदा गुनाहगार होता है। तो इन चीजों से अपने आप को बचाने वाला मुत्तकी कहलाता है। और जिनके करने से बंदा गुनाहगार होता है, ना करने से बंदा गुनाहगार होता है, ज़कात ना देने से बंदा गुनाहगार होता है, नमाज ना पढ़ने से बंदा गुनाहगार होता है, और साहिब इस्तिताअत हो तो हज ना करने से बंदा गुनाहगार होता है, और उशर वाजिब है तो ना अदा करने से बंदा गुनाहगार होता है। इन सारी चीजों से बंदा बच जाए तो ये तकवा है और इसका आमिल मुत्तकी बनता है। और उन्हीं के लिए फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मुत्तकीन के लिए हिदायत है। अयिल मुंतफिऊन बिही, यानी साहिब तकवा इस किताब से नफा हासिल करते हैं। इसलिए खुस्सल मुत्तकीन, इन साहिब तकवा लोगों को खास कर दिया गया। वैसे तो ये किताब हुदल लिन्नास ही है कि सारे लोगों की रहनुमाई के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान मुक़द्दस अता फरमा रखा है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।